Name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. 9th क्लास मैथ और ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज हम करेंगे, जिसमें पहली जो मैट्रिक्स है जिसकी हम तारीफ बताएंगे वो है रॉ मैट्रिक्स। आपने तवज्जो से देखना है इस वीडियो को। आपका जो सारा परेशानी है कॉलम्स के बारे में, कॉलमों के बारे में या मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो और आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये कैसे जो है ना होते हैं, ये टाइप्स इनकी, सारी इनकी किस्मों के बारे में हम बताएंगे आपको। तो इसमें शुरू करते हैं। पहली टाइप है इसकी रॉ मैट्रिक्स। इंग्लिश में इसे रॉ मैट्रिक्स और उर्दू में कतारी कालिब कहते हैं। कतारी कालिब क्या है? ये कतारी कालिब जो है, a matrix is called a raw matrix if it has only one row. The matrix, अब ऐसी मैट्रिक्स यानी ऐसा कालिब रॉ कालिब यानी कतारी कालिब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक कतार हो, वन रॉ हो। ठीक है। द मैट्रिक्स M बराबर है 2 - 1 7 इज अ रॉ मैट्रिक्स। ये एक रॉ मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें देखें एक ही कतार है। इसमें क्या है? ये देखें, ये इसमें क्या है? एक ही कतार है हमारे पास। ये M एक क्या है? कालिब है और इसमें 2 - 1 और 7 इसके रुकन हैं। ठीक है। एंट्रीज कहते हैं इंग्लिश में, इन्हें एंट्रीज कहते हैं। ये इसकी जो एंट्रीज है ना, ये आप देखें, ये सिर्फ इनकी एक रॉ बन रही है। जो इस तरफ होते हैं ना, ये रॉ होती है। इस तरफ जो हम लाइन खींचते हैं इसे रॉ कहते हैं। और जो इस तरफ वाली होती है ये क्या कहलाती हैं? इस तरफ वाली जो होती हैं ये कॉलम कहलाते हैं। ऐसे जो हम लाइनें खींचते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम? M बराबर है क्या है? रो मैट्रिक्स है ये एक रो मैट्रिक्स है, यानी कतारी कालिब है ये हमारा एक। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद इसका ऑर्डर अब क्या है? क्योंकि इसकी एक ही कतार है, ये कतार एक है इसकी, लेकिन कॉलम 3 है। पिछली वीडियो में मैंने कॉलम और कतार के बारे में बताया था, रॉ और कॉलम के बारे में। तो अब हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इट्स ऑर्डर इज 1/3। 1 रॉ है और 3 कॉलम है इसके। अच्छा, इज अ रॉ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। देखा, इसका लिखा हुआ है आगे कि इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 है। अब ये M है। M क्या है? M एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में ये देखिए, इसके रुकन या इसकी एंट्रीज इन्हें कहते हैं। ये जो इसके अंदर डिजिट लिखे हुए हैं ये इसकी एंट्रीज हैं। एंट्रीज क्या है? 1 - 1 इसकी एंट्रीज हैं। ठीक है। ये इसके रुकन है। ये रुकन इसके क्या है? सिर्फ 2 रुकन हैं। तो इसकी रॉ जो है एक बन रही है। रॉ इसकी एक है और 2 इसकी क्या है? इसके कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2 होगा इसका ऑर्डर। 1/2 इज अ रॉ मैट्रिक्स। ये वो कहता है एक रॉ मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही लाइन है। ये एक रॉ मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। इसका ऑर्डर है 1/2,
ये कतारी कालिब आपको समझ आ गया। अब हम नीचे जो है ना करते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे पिछले हमने देखा है कतारी कालिब या रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही रॉ होती है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। ठीक है, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, वो कहता है इसका अगर एक ही कॉलम है तो ये कॉलमी कालिब या कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। अब आगे इसकी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं। ये है इसकी एग्जाम्पल। यहाँ आप देखें, ये है एम। एम क्या है, एक ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखें 1 और 0 इसके रुकन हैं, इसकी एंट्रीज हैं। ठीक है, एंड एन, एन बराबर है 2, 0 और 1 है। इसकी 3 एंट्रीज हैं ये। ठीक है, एक ही कॉलम में ये 3 एंट्रीज कॉलम में आती हैं। और रॉ कितनी है, 1, 2, 3। तो इनका ऑर्डर अब हम देखते हैं, इनका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर ये 2 रॉज बनती हैं इसकी। इस तरफ वाली मैंने आपको बताया कि वो रॉ होती हैं और इस तरफ वाली क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये इसका ऑर्डर है 2/1 क्योंकि 2 रॉज हैं और एक कॉलम है। एंड एन बराबर है क्या है, 3 क्या है रॉज और 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर है 3/1। तो ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिसेस हैं। ये आर कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। इनका ऑर्डर क्या है, 2/1 जो मैंने आपको भी बताया और 3/1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका ये 2/1 और इसका 3/1। तो ठीक है, आगे फिर चलते हैं। मुस्ततीली कालिब है। अब नंबर 3 पर हमारा आ रहा है मुस्ततीली कालिब। इसे उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। rectangular matrix. A rectangular M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column of M. अगर कॉलम M वो कहते हैं कालिब M एक कालिब है तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कहलाएगा। अगर उसकी एंट्रीज को देखें हम और उसके कालिब, उसके कॉलम और ये कॉलम होते हैं ना, ये कॉलम और रॉज अगर बराबर नहीं है, ये अब आप इनको देखें। ये एक क्या है, मैट्रिक्स है या कालिब है। ये कालिब कहलाता है जिसके अंदर जो है ना कुछ एंट्रीज लिख के हम ये लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये इसकी इस तरफ वाली इसकी रॉज है और इस तरफ वाले इसके कॉलम हैं। अब इसमें देखें तो 1, 2, 3 ये 3 रोज हैं इसकी और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो कॉलम और रोज की तादाद बराबर तो नहीं है इसमें, इसलिए ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, इसकी रॉ और कॉलम बराबर नहीं है। अब बी देखें, बी बराबर है ABCDEF। अब इनको देखें, इनकी रॉज तो ये रॉज हैं, ये रॉज 2 हैं और यानी कतारें इसकी 2 हैं और कॉलम इसके कितने हैं, 3 हैं। तो ये कॉलम और रोज इसकी बराबर नहीं है। इसका ऑर्डर है 2/3। तो इसलिए ये क्या है, ये कौन सी है, ये रेक्टेंगुलर है। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी। ये जो सिंगुलर होता है वो मैट्रिक्स होता है। अगर हम इन सब को बोलेंगे तो फिर इन्हें मैट्रिसेस कहेंगे हम।
मैट्रिसेस इसकी जमा है। उसके बाद है ये सी में 1 2 3, इसके भी कॉलम और रोज बराबर नहीं है, एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1/3, तो इसलिए ये भी रेक्टेंगुलर है। इसके बाद ये है डी में 3 क्या है, रोज हैं, 3 रोज इसका ऑर्डर है, 3/1 है इसका ऑर्डर, 1 इसका कॉलम है। इसीलिए और ऑल, वो कहता है ये तमाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स are all rectangular matrices, the order of A is 3/2। ए का ऑर्डर देखिए ये क्या है, 3/2 है, और बी का ऑर्डर वो कहता है 2/3 है, ये 2/3 है, और सी का जो ऑर्डर है वो 1/3 है, और डी का ऑर्डर क्या है, 3/3 है, नहीं सॉरी 3/1 है इसका ऑर्डर। ठीक है, ये हमने अब कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो ये अगर इनकी असल याद रखने वाली बात ये है कि अगर इनके कॉलम और रोज बराबर नहीं हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बस इतना याद रखें। ठीक है, अब आगे है मुरब्बई कालिब। मुरब्बई कालिब को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं मुरब्बई कालिब। A matrix is called a square matrix if its number of row is equal to its number of column। अब ये रेक्टेंगुलर का उल्टा है, इसका अपोजिट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसका उल्टा है, उधर बराबर ना हो कॉलम और राज, इधर कॉलम और राज को बराबर होना चाहिए। अगर कॉलम और राज आपके बराबर हैं तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इसमें ए में देखें आप, ये भी 2/2 है इसका ऑर्डर, और इसको देखें तो ये 3/3 है इसका ऑर्डर। एंड सी बराबर है 3, सिर्फ 3 इसका, लेकिन ये 3/3 1/1 है। ठीक है, ये 1/1 है, क्या है, एक ही इसका कॉलम है और एक ही रो है, इसलिए ये 1/1 है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिसेस, ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, पहली रो का 2/2, दूसरी का 3/3 और तीसरी का 1/1। ठीक हो गया, ये मुरब्बई कालिब आपको समझ आ गया। अब जो है सिफरी कालिब। सिफरी कालिब में सीधी बात है, ये है, इसे कहते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। अगर इसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो अगर 0 हैं तो ये समझ लें कि ये सिफरी कालिब है। इसकी अगर सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, तो ये क्या है, सिफरी कालिब है। जैसे ये देखें, ये 0 0 है और इधर 0 है और इधर भी 0 0, सब में 0 0 है, तो ये क्या है, ये सिफरी कालिब है या नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर है इसका 2/2, इसका है 1/2 क्योंकि 1 रो है इसमें और 2 कॉलम है, और इसका ऑर्डर है 2/1 क्योंकि 2 रोज है इसमें और 1 कॉलम है। और इसी तरह से इसको अगर हम देखें तो इसकी 2 रोज हैं और 3 क्या है, कॉलम है, तो ये क्या हो गई, 2/3, और ये 3/3 है, 3 ही इसकी रोज हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है। तो आर नल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, 1/2 and 2/1 and 2/3 and 3/3 respectively. Note that null matrix is represented by 0। इनको 0 से बयान किया जाता है,
इन मैट्रिक्स को पेश किया जाता है ज़ीरो के ज़रिए, ज़ीरो की अलामत से इसे ज़ाहिर किया जाता है। ठीक हो गया। आगे है जी ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कालिब। ठीक है, ये ट्रांसपोज कालिब जो है a matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of matrix is called transpose of matrix. If A is matrix, then its transpose is denoted by A by T. ये देखिए, ये A के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा T लगा दें तो क्या बन जाता है, A के ऊपर छोटा सा T लगा के ऐसे अलामत इसका जब ट्रांसपोज हम लिखेंगे ना तो पहले हम ये अलामत लगाएंगे, A के ऊपर ये T छोटा सा डाल के फिर हम इसका ट्रांसपोज आगे लिखेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई। अब आगे इसकी कुछ मिसाल होगी तो वो देखते हैं क्या मिसाल इन्होंने दी है हमें। तो इधर ये देखें, अगर वो कहता है ए जो है ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज देखें। अब इसका ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है। तो वो कहता है कि कालिब को अब इन्होंने क्या किया है, चेंज किया है रोज में। तो ये इधर देखें, ये है हमारे पास एक कॉलम इसका बनता है, इसे कॉलम 1 2 -1, इसको इन्होंने इधर रॉ में तब्दील किया है 1 2 -1। अब ये जो दूसरा फिर इसका ये है कॉलम, इस कॉलम को उन्होंने फिर रॉ में तब्दील किया है 2 1 4, इसको इधर लिखा है इन्होंने 2 1 4, ये ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनाया है। ठीक है, और ये तीसरी जो रॉ है -1, ये तीसरा कॉलम है जो 3 0 -2, इसकी फिर रॉ बनाइए 3 0 -2। ठीक हो गया। अब बी को नीचे देखें, ये जो बी है इसको इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने ऐसे किया है कि ये बी बराबर है, ये क्या थी इसकी एंट्रीज 1 2 0 1, ठीक है 2 3। तो इसको आप, इसने ट्रांसपोज इसका बनाया है, ट्रांसपोज में इसने क्योंकि इस रॉ को इस कॉलम में चेंज किया और इस रॉ को इस कॉलम में फिर ये चेंज कर दिया। ये देखें इसे गौर से, ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, और ये नीचे देखें, अब ये इफ़ सी, अगर सी एक क्या है, कालिब है और इसकी एंट्रीज़ हैं 0 और 1 और ये इसकी रॉ है, इस रॉ को उसने ये कालिब में चेंज कर दिया है, तो ये इसका ट्रांसपोज निकल आया। बहुत ही आसान बात है। इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2 by 3 देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज, क्या इसका ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज इज़ 3 by 2। वो कहता है अगर ऑर्डर इसका 2 by 3 था ए का तो वो क्या होगा फिर 3 by 2, वैसे ही उलट जाएगा उसका ऑर्डर भी, जैसे हम, क्योंकि हम रॉज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रॉ में क्योंकि हम चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा मनफी कालिब, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, मैं कहती हूँ उर्दू वालों को भी साथ बताते जाए ना हम, तो इंग्लिश वालों को भी साथ, जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी पता चलता जाए और साथ जो जिनको उर्दू में समझ आती है उन्हें वैसे समझ आती जाए। लेट ए बी मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स then its negative -a is obtained by changing its signs of all the entries of A। अगर वो कहता है ए एक मैट्रिक्स है तो इसका -a
इसकी जो एंट्रीज़ हैं उन तमाम की जो ये अलामतें हैं वो तब्दील करने से हमें हासिल होता है। देखें अब इधर ये इफ़ ए एक क्या है, ए एक मैट्रिक्स है या कालिब है। इस कालिब में ये जो 1, 3, -2 और 4 है, तो इसकी हम एंट्रीज जो है इनकी अलामतें हम तब्दील कर देंगे, इसके साइंस हम चेंज कर देंगे, तो देन -a हमें हासिल होगा। -a बराबर है, ये देखिए यहाँ +1 था, हमने -1 कर दिया। यहाँ प्लस होता जिसका ना लिखी हुई है ना अलामत, तो इसका मतलब है वो प्लस का है, ठीक है। उसकी अलामत प्लस है जिसकी नहीं लिखी हुई, आपको पता भी होगा ये बात। तो -3, ठीक है, इसको प्लस को हम माइनस कर दिया, फिर ये -2 को फिर प्लस करने के लिए सिर्फ 2 लिख दिया, और 4 को हमने -4 कर दिया। इन तमाम के हमने साइंस जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। ये देखें, इनके साइंस को देखें, इसका ये उलट हमने ये माइनस कर दिया है, -a बना दिया है इसे, ठीक है। इसे -a बनाने के लिए हमने इसके सारे साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक हो गया। अब आगे है सिमेट्रिक कालिब। सिमेट्रिक कालिब जो है ये इसकी इधर पहले हम तारीफ पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, i.e. मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज बराबर है A। वो कहते हैं अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें और वो फिर इसके बराबर हो तो ये सिमेट्रिक कालिब कहलाता है। अब आगे मिसाल है, इफ़ क्या है, m बराबर है 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 0, ये इसकी एंट्रीज हैं, ठीक है। इधर ये -1 है, सिर्फ ये अलामत है, ठीक है। इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ये एक वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी दोनों बराबर हैं, रोज और कॉलम दोनों बराबर हैं। क्योंकि रोज और कॉलम दोनों बराबर हैं इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज देखो निकाला है, ये है इसका ट्रांसपोज, ये ऊपर वाली का ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज कैसे निकाला है, ये है इसकी रो जो है इसकी 1, 2, 3, इसको इधर कॉलम में चेंज कर दिया है 1, 2, 3, और ये जो दूसरी इसकी रो है इसको इधर कॉलम में चेंज किया, ये जो तीसरी रो है इसको इधर कॉलम में चेंज किया। अब क्या है, बराबर है m10, m इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर आप देखें तो ये दोनों क्योंकि बराबर हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोज और ये खुद बराबर हैं, फिर भी हमने हालांकि इनकी रोज को मैट्रिक्स में किया है, लेकिन आप देखें ये 1, 2, 3 आ रहा है, इधर भी 1, 2, 3, इधर 2, -1 और 4 आ रहा है, इधर भी यही रकम आ रही है, इधर भी सेम रकम है, इधर भी 3, 4, 0 है, ठीक है। ये सेम इसकी जवाब आया है, हमने ट्रांसपोज भी इसका किया है, फिर भी सेम है ये दोनों, तो इसका मतलब है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब है m क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, m इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आगे एक और मिसाल है इसकी, इफ़ वो कहता है अगर a बराबर है 2, 1, 3, ये -1 है, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, देन a ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज वो कहता है ये जो ये कॉलम है इसको उसने रो में चेंज कर दिया, इस कॉलम को इस रो में चेंज कर दिया, इस कॉलम को इस रो में चेंज करके लिख दिया। अब आप देखें ये दोनों बराबर हैं क्या, ये देखिए यहाँ तो है 2, -1, 3, यहाँ है 2, 1, 3, यहाँ है 1, 2, 1 और यहाँ -1, 2, 2 है, और इधर 3, 2, 3 है, और इधर 3, 1, 3 है, तो ये बराबर नहीं है। Hence A is not a symmetric matrix।
अब ये वो कहता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज हमने निकाला है, वो इसके बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। अगर ये अब बराबर नहीं है तो A is not a symmetric matrix. Understand? अब आगे देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बच्चों को बहुत मुश्किल ज़रा लगती है, तो मैंने आज सारा जो है ना ये परेशानी दूर कर देनी है, समझा देना है आपको कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है क्या। तो गौर से सुने, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए। अब ये बड़ी बात है, ये समझने की बात है। स्क्यू सिमेट्रिक की शर्त ये है कि पहले हम उसका ट्रांसपोज निकालें। यानी ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है कि रोज को कॉलम में और कॉलम को अगर रोज में चेंज कर दिया जाए तो वो उसका ट्रांसपोज होता है। उसके बाद माइनस ए क्या होता है? माइनस ए ये होता है कि अलामात तब्दील कर दी जाए, सबके साथ ऐसे समझो माइनस लगा दिया जाए और फिर जो जवाब आए वो उसका माइनस होता है। उसके सब जो भी एंट्रीज हैं उनके साथ माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, तो जो जवाब आएगा वो उसका माइनस ए होगा, ठीक है। तो अब आगे इसकी मिसाल है। तो अगर ये दोनों फिर बराबर हों, अगर हम इसका माइनस निकालें और ट्रांसपोज निकालें, फिर ये दोनों सेम हो, इनका जवाब ए का ए ट्रांसपोज और माइनस ए दोनों बराबर हों। अगर ए एक सेट है उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं और माइनस ए उसका निकालते हैं, यानी उसका मनफी निकालते हैं, कालिब बनाते हैं, और वो दोनों फिर बराबर हैं ट्रांसपोज और माइनस ए, तो फिर जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आगे इसकी मिसाल को गौर से समझना है आपने, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए असल रकम है ये 0 2 3 2 -2 0 1 -3 -1 और 0। देन अब इसका हमने क्या बनाया है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि समझ आए ना आप लोगों को। ये देखिए, ये अब इसका हमने ट्रांसपोज किया है। ट्रांसपोज में क्या किया है, कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं याद है आपको? ये देखिए, ये जो रॉ है इसकी, ये रॉ को हमने कॉलम में चेंज किया, ये दूसरी रॉ को फिर इस कॉलम में हमने चेंज किया, ये तीसरी रॉ को इस कॉलम में चेंज किया। इतना हो गया, समझ आ गया, ट्रांसपोज निकाल आया। अब हमने इसका निकाला है माइनस। अब इसको गौर से देखना है, ये हमने ज़ीरो के साथ कोई ज़ीरो को अगर माइनस लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका माइनस भी ज़ीरो आना है, इसके साथ ज़रब लगाओ वो भी ज़ीरो आनी है, जो भी लगाओ आप ज़ीरो ही आना है, हमें हासिल होना है ज़ीरो से। अच्छा, ज़ीरो के बाद ज़ीरो को वैसे का वैसे हमने लगा दिया। अब -2 को हमने ब्रैकेट में करके इसके साथ माइनस लगा दिया। अब अगर आप देखें माइनस और माइनस क्या होगा, जमा होगा ना, जमा 2 आएगा, ये जमा 2 इसका क्या होगा, उलट होगा ना, ठीक है। और इसी तरह से -3 को हमने चेंज करके इसके अंदर ब्रैकेट्स के रख के इसके साथ भी माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब क्या है, माइनस ये 2 है, सिर्फ 2 है, इसको माइनस इसके साथ लगाया, -2, ये 3 है, इसके साथ -3, 0 है 0 और -1 लगाया है 1 की जगह पर, और 0 का मैंने आपको बताया है 0 ही आएगा, इसके साथ माइनस लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अगर हम इसको निकालें तो देखें,
अब कि ये जो है ना बराबर है या नहीं है। तो अब आगे है, ये देखिए कहाँ चला गया, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये दोनों, अब ये दोनों बराबर बराबर कैसे होंगे ये दोनों? अब इधर देखें, ये इसने निकाला है, फिर ये देखें 0 का 0 आ गया, ठीक है, और ये 2 3 और -2 और 0 और 1 और -3 और -1 और 0 बराबर है -a, ठीक है। अब इसको अगर इन दोनों को हम देखें कि A ट्रांसपोज और ये माइनस ये बराबर हैं, ये कैसे देखेंगे हम? ये देखें 0 0 के बराबर है, 2 जो है ये क्योंकि यहाँ माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 2 2 के बराबर हो जाएगा, 3 3 के बराबर हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जमा होता है, तो ये +3 आएगा। अगर हम इसको हल करें फिर ये +3 आएगा तो ये इसके बराबर है। अब ये -2 ये -2, ये 0 तो ये 0, ये -1 तो ये माइनस, बाहर भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, जमा हो जाएगा, ये सिर्फ 1 आ जाएगा, ये भी 1 है, ठीक है। ये -3 -3, -1 -1 और 0 ये दोनों बराबर हैं, असल में ये बराबर हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो ये दोनों रकमें बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज और इसका माइनस दोनों बराबर हैं। इसका ट्रांसपोज और इसका माइनस दोनों बराबर हैं, इसलिए ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, सिंस A ट्रांसपोज इक्वल -a therefore A is a skew symmetric matrix, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया। आगे है ये वक्री कालिब। वक्री कालिब इसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी तारीफ पहले पढ़ते हैं हम इंग्लिश में, और बाद में हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे उर्दू में। उर्दू में आपको बताएंगे फिर, ठीक है। ये है a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। अब वो कहता है कि अगर एक वक्री कालिब की क्या तारीफ है, वो कहता है वक्री जो कालिब है, ये वक्री कालिब में ऐसा मुरब्बई कालिब जिसमें ऐसा ये मुरब्बई, यानी कि मुरब्बई क्या होता है, जिसके कॉलम और रॉज बराबर हों, ठीक है, कतारें और जिसके कॉलम बराबर हों। तो वो कहता है ऐसा मुरब्बई कालिब जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो। ये वितर के जो ये अरकान है ना, इसमें कम एक रुकन हो जिसमें 0 ना हो। बेशक यहाँ 0 आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ 0, एक 0 ना हो। बेशक यहाँ 0 आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ एक 0 नहीं होना चाहिए इसके वितर में, ठीक है। इसके डायगोनल में एक 0 नहीं होना चाहिए, एक जगह डिजिट होना चाहिए। बेशक 2 0 आ जाए, एक 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, यानी इस डायगोनल के अलावा ये सारे अरकान क्या हों, ये सिफर हों। तो ऐसे कालिब को क्या कहलाते हैं, वक्री कालिब कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं। आगे क्या है, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर है वो 3×3 है। ये देखिए 3 कॉलम है और 3 जो है ना इसकी रॉज है, ये 3 रॉज है इसकी, ये 3 रॉज है 1 2 3 और 3 ही इसके कॉलम है। तो 3×3 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी ऐसे 3×3 है, दोनों बराबर हैं। आगे सी है तो इसका भी ऐसे 3 रॉज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका भी क्या है,
बराबर है ऑर्डर 3/3 है इसका ऑर्डर भी। तो उसने एक ही साथ लिख दिया है कि मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। इन सारी जो मैट्रिक्स हैं इनका ऑर्डर जो है वो 3/3 है। अब m बराबर है 2 0 0 3 1 0 0 4। तो इसका ये देखिए ये इसका डायगोनल है, ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2/2, यानी 2 रॉज है इसमें और 2 कॉलम है। एंड n बराबर है 1 0 एंड 0 4 आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। वो कहते हैं इन दोनों का ऑर्डर जो है, इनका जो दर्जा है दोनों का वो 2/2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम वत्री कालिब के आगे देखते हैं, है स्केलर कालिब। स्केलर कालिब में a diagonal matrix is called a scalar matrix if वो कहता है एक डायगोनल जिसमें ये डायगोनल बन रहा हो, वित्र बन रहा हो, वित्री कालिब एक जो होता है वो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। उसकी अगर सारी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो, एक ही हो, जैसे ये के, ठीक है, एंड नॉन जीरो फॉर एग्जाम्पल वेयर के इज अ कांस्टेंट नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स ऐसा वित्री कालिब जिसमें वित्र के तमाम अरकान या इंद्राज यकसा हों, स्केलर कालिब कहलाता है। ठीक है, तो जिनमें ए का मर्तबा क्या है? ए का मर्तबा, इस ए का मर्तबा 3/3 है और बी का मर्तबा क्या है? ये 2/2 है। तो आल्सो ए बराबर है ये और बी बराबर है ये और सी बराबर है ये आर स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। तो कहते हैं ये सारी स्केलर मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस हैं, क्योंकि इनके ये सेम हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है। ये वत्री जो इनके अरकान हैं वो सेम है, वत्री अरकान सेम हैं, इसलिए ये क्या है? ये स्केलर कालिब हैं। ये स्केलर कालिब हैं। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज इनकी सेम है। उसके बाद है ये वहदानी ज़रबी ज़ाती कालिब। वहदानी ज़रबी ज़ाती कालिब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity unit matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by 1. इसे 1 से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ है ये डायगोनल में इसके 1 1 1 है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3। इसका ऑर्डर है 3 रॉज है इसकी और 3 इसके कॉलम हैं। तो इसकी क्या है? ऑर्डर क्या है? इज़ 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हैं। अगर डायगोनल एंट्रीज इसकी 1 हैं तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये बहुत आसान था। ज़ाती वहदानी ज़रबी ज़ाती कालिब। अब इसकी मिसाल है, 0। यहाँ पर फिर ये देखें, ये 1 और 1, ये इसकी एंट्रीज 1 हैं, इसके डायगोनल की एंट्रीज क्या है? 1 है। तो इज़ आर 2/2 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसकी जो दर्जा है या इसका ऑर्डर है वो 2/2 है। उसके बाद ये नीचे 1/1 है इसका ऑर्डर,
ठीक है, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद ये लिखा हुआ है नोट। नोट का मतलब है याद करने की बात ये है, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। Every diagonal matrix is not a scalar or identity matrix। वो कहता है स्केलर और वाहिदानी, इसको ज़रा छोटा करते हैं तो इसका तर्जुमा बताते हैं। हाँ, स्केलर और वाहिदानी कालिब तमाम वत्री कालिब हैं। हर वत्री जो कालिब है एक स्केलर या वाहिदानी कालिब नहीं होता। वो कहता है स्केलर जो है और वाहिदानी कालिब हैं वो तमाम वत्री कालिब हैं। हर वत्री कालिब जो है वो स्केलर या वाहिदानी नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। हाजिर होते हैं नए लेसन में नए मश्क के साथ।